बन रही है, अभी तक क्यों नहीं बनी, ठेकेदार कौन है, ये क्या कर रहे हैं, क्यों इतना विलम्ब हुआ है ना। इस सब के लिए उनको चिट्ठी लिखेंगे गडकरी जी। ये सच है कि हमारे दो बच्चे थे जो आज से ठीक 20 बरस पहले जन्म हुआ था और मैं उसका विवाह भी कर दिया, चूँकि वो बालिग हो चुके थे 18 वर्ष के बाद। लेकिन आज ये 2000 में शिलान्यास हुआ। हमारे दो मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी और माननीय बाबूलाल मरांडी जी का ये शिलान्यास किया हुआ रोड है। और इस जिला में कितने डीसी आए और कितने पदाधिकारी चले गए, डीसी भी आए चले गए, और हमारे मुख्य अभी वर्तमान में डीसी शशि रंजन सिन्हा जी हैं। तो मैं उनसे ये आगाह कर रहा हूं उनको कि ये दुर्भाग्य है कि 21 वर्षों में बाईपास तैयार नहीं हुआ है। होने के बाद 21 वर्ष में बच्चा का विवाह भी हो जाती है, और ये 21 वर्ष हो गया है और ये 13 किलोमीटर कछुआ की चाल में ये तैयार नहीं हुआ है। और मैं उपायुक्त नमस्ते प्यारे मित्रों, मैं सड़क बोल रही हूँ। आज जैसी मैं दिख रही हूँ ऐसे पहले मैं नहीं थी। मेरी कहानी यानी कि मेरी आत्मकथा बहुत ही रोचक है। मेरी आत्मकथा सुनने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। क्या आप मेरी आत्मकथा सुनोगे? अच्छा तो सुनो। बहुत सालों की बात है जब मैं केवल एक लंबी सकरी पगडंडी हुआ करती थी। बहुत सारे लोग मुझ पर से पैदल आते जाते रहते थे। मैं बहुत ही संकरी होने के कारण मुझ पर से सिर्फ लोग आते जाते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ युवा लोग मिलकर बोले कि इस पगडंडी को अब हमें बड़ा करना चाहिए। फिर गांव की बहुत से लोग मिलकर मेरा रूप बदलने के काम में लग गए और कुछ ही दिनों में मैं संकरी पगडंडी से चौड़ी सड़क के रूप में बन गई। मेरा इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों ने मेरी दुरावस्था की ओर नेता महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया। पहले तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी ने मेरा शिलान्यास 2000 में किया। नेता ने जी भी लोगों को मेरे अच्छे निर्माण का आश्वासन दिया। कुछ दिनों में मैं कच्ची सड़क से पक्की सड़क बनने की दिशा में बढ़ चली। लेकिन राम की वनवास की तरह 14 साल बीत गए। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मेरा दोबारा शिलान्यास किया। अब तो पक्का विश्वास हो चला था कि मेरा रूप पूर्ण स्वरूप में बदल जाएगा। इस विभाग में लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया। बड़े बड़े वाहन मुझ पर से गति से दौड़ने लगेंगे। मेरे दोनों तरफ बहुत से पक्के मकान और कहीं दुकानें बन जाएंगी। मेरा यह काया पलट ना होने में तुम्हारे दो मुख्यमंत्रियों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं तो तुम्हें यही शुभकामनाएं दूंगी कि भविष्य में तुम भी अपने नेताओं की तरह न बनकर दूसरों का हित चाहने वाले बनो। दूसरों के सुख में ही अपना सुख मानो और सबकी उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करो। मैंने सोचा था मेरे अच्छे निर्माण के कारण आगे के कुछ गांवों में सरकारी सुविधाएं पहुंचने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। दुकानों और घरों के कारण मेरे ऊपर चलने वाले लोगों की भीड़ भी बहुत बढ़ जाएगी। कुछ निसर्ग प्रेमियों द्वारा मेरे दोनों किनारों पर सुंदर पेड़ लगाकर हरियाली भी कर देंगे। हरियाली के कारण मेरी धूप से भी रक्षा होगी। पेड़ों पर लगने वाले फूल और फूलों के कारण मेरी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। फूलों की सुगंध से मैं बहुत ही खुश रहूंगी। मेरे कारण दूसरे गांव में जाने के लिए अब लोगों को तकलीफ नहीं होगी। उनका समय भी बच जाएगा। मुझे एक बात देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो अपने जगह पर ही हूँ, लेकिन लोग जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरा सपना था कि मेरे दोनों किनारों पर सुंदर सी रोशनाई हो। इसके कारण रात को भी लोग यहाँ से आ जा सके, वह भी बिना किसी डर भय के। हाल ही में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आए थे। उन्होंने अब आश्वासन दिया है। एक बेटे ने मेरी कायाकल्प के लिए धरना भी देने की बात
कही है। एक सड़क की हैसियत से मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, दूसरों की भलाई करो और दूसरों को अधिकाधिक सुख देने का प्रयास करो। तब तुम जिंदगी में खुद भी बहुत सी प्रगति कर सकोगे। तुम्हारी अभागी सड़क। और 13 किलोमीटर के दोनों तरफ खाली जगह बचे हुए हैं। कितने जो बेरोजगार हैं वो सबको रोजगार यहाँ मिल जाएगा। कई तरह के यहाँ पे पेट्रोल पंप, दुकान, होटल वगैरह सब खुल जाएंगे। लोग यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड है, शिक्षित बेरोजगार हैं, सबको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन सरकार की हमारी ओर, ये रोड की ओर कोई ध्यान नहीं है। आज 21 वर्ष हो गया और 4 सरकारें बदल चुकी हैं अभी तक। जब झारखंड अलग हुई थी, पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस बाईपास रोड का ओपनिंग किया था। और आज जो स्थिति है, अभी तो हमको लगता है कि और इसमें जो कछुआ के चाल है, 2-3 साल और लग जाएंगे ये।